मुंह की खानी पड़ेगी। तुमने जब भी उसके लिए गला खोदा है वो उसके फुल साबित हुए। तुम्हारी ये बॉर्डर हुकूमत उसका कुछ नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम। क्यों आपको रोका गया, क्यों नहीं अंदर जाने दिया गया? इम्पोर्टेड हुकूमत क्या वजह? डर है? ओछे हथकंडे, थोड़े दिनों की बात है। ये देखें, ये भुगतेंगे वापस। इमरान खान को नहीं आप गिरा सकते। जितने आपने उसके लिए गड़े खोदे हैं ना, उसके लिए पुल साबित हुए। आज भी जो आपने हरकतें करनी है ना, करके देख लो। इमरान के जानसार इतने हैं पाकिस्तान में कि आपको उल्टा करके रख देंगे। छोड़ दो इस बात को, करो इस्तेमाल अच्छे हथकंडे, हो इस्तेमाल बैरूनी कुव्वतों के। पाकिस्तान अब जाग गया है, पाकिस्तान अब जाग गया है और पाकिस्तान इस मुल्क को गुलामी से निकाल करेगा पाकिस्तानी अवाम। और हम लोग ये सुन लें, हम अपने कायदीन के साथ हैं और इंशाल्लाह मर्दे दम तक साथ रहेंगे। हमारी हिस्ट्री है, अपने 25, 20 साल, 15 साल, 16 हमारी हिस्ट्री है। हम ये जंगें लड़ते रहे हैं, हम इन चीज़ों से नहीं घबराते। वक्त और हालात ने साबित किया है और हम लोगों को इतना मजबूत कर दिया है कि ना इनकी आंसू गैसों से, ना इनकी लाठियों, किसी से हम नहीं घबराते। आज आपने देखा कि यहाँ से हमारे करदीन को अंदर प्लांग के जाना पड़ा। 2 मिनट में इन्होंने फैसला सुना दिया, बात तक नहीं सुनी। इंशाल्लाह हम ये जंग लड़ते रहेंगे और ता वक्त हयात लड़ते रहेंगे। आपके सीनियर लीडरशिप के साथ जो कुछ यहाँ पर मामला किया गया गेट पर, क्या ऐसा जवाब था, ऐसा करना ये चाहिए कहीं था? भी नहीं होता। आपने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे इन्होंने गेट नहीं खोला। उनको इजाजत थी, उनका लिस्ट में नाम था, मेन जनरल सेक्रेटरी और 5 अफराद थे। उन 5 अफराद को ये जाने नहीं दिया, या क्योंकि उन्होंने फैसला पहले से तैयार शुदा था, इन्होंने ठोक दिया बस। ये लोग जो अंदर गए हैं कौन लोग थे, जानते हैं आप? हमारी पार्टी के बंदे, हमारी पार्टी के आदमी नहीं गए। ये पीपल्स पार्टी के और जमात इस्लामी के और जितने भी इम्पोर्टेड हुकूमत के खैर ख्वाह हैं, सब वो अंदर गए हैं। हमारी पार्टी का कोई बंदा अंदर नहीं गया, ये बात याद रखना। कोई बात नहीं, खान के जानिसार खड़े हैं, ये बात आपको बता दूं। ये इनकी हमाकत होगी, इनके अच्छे हथकंडे जितने मर्जी इस्तेमाल कर लें। ये भी गालिबन पीटीआई के सपोर्टर यहाँ पर? जी बिल्कुल, पीटीआई के सपोर्टर। अभी हम आए नहीं, इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। ये तो कहते थे ना उनकी बजाएंगे, आज हम इनकी बजाएंगे। मुफ्ती साहब मामला ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस के बाहर के पीएमएलएन के सपोर्टर यहाँ पर आ चुके हैं और पीटीआई के सपोर्टर्स के साथ इस वक्त हाथापाई की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है। जबकि अगर मैं इस्लामाबाद पुलिस की बात करूँ तो आप इस्लामाबाद पुलिस को देखेंगे, ये अपनी सफ़ों पर, अपनी जगहों पर यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर यहाँ पर पीटीआई के सपोर्टर से हाथापाई कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस इस वक्त यहाँ पर हाथ बांध कर खड़ी है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ चंद ही लम्हों पहले यहाँ पर फायर हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस और केपी पुलिस आमने सामने हुई हैं और एक फायर हुआ है। इस वक्त चश्मदीद गवाह मेरे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के सपोर्टर हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या मामला था, क्योंकि ये उस वक्त वहीं पर मौजूद थे, उनके पास ही मौजूद थे जब फायर हुआ है। जी सर, क्या कहेंगे? MNA साले अमन साहब हमारे जानने वाले हैं, हमारे भाई हैं, मनफेरा से MNA, उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, वहाँ मौजूद थे, हम एहतजाज कर रहे थे। और पुलिस से एक एसपी एक दाढ़ी वाला था, एक मूंछ और दाढ़ी मुनू वाला था, वो आया और लड़कों ने पीछे हंगरा मारा, उस सिक्योरिटी गार्ड को मारना शुरू कर दिया। जब मारना शुरू कर दिया तो हमने उन्हें कहा क्या हुआ है, आप क्यों उसको मार रहे हैं? असला छीनने की कोशिश की, बहुत उसको मारा। आपने फोटोज देखे भी, अभी हमने भी देखे, और मैं वहाँ मौजूद था। पुलिस वालों ने ये फायर किया है, पीटीआई का जो सिक्योरिटी पुलिस ने किया, केपी पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस जो थी उसने ये फायर किया है। मैं वहाँ खुद किया है, मैं मौके पर मौजूद था। बाद में मैंने बुलेट मारे हैं, जो कि हमारे MNA साहब जो है साले अमन साहब बच्चे हैं। मुझे खुदा की कसम मुझे यहाँ लग जाना था टांगों में, बस अल्लाह ने मुझे भी रखा है, मुझे लग जाना था, मैं वहाँ मौजूद था। तो वो कह रहे हैं कि असल में इस्लामाबाद पुलिस कह रही है कि वही जो दो नौजवान थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया केपी पुलिस से, जिनका ताल्लुक है, उन्हें नहीं फायर किया है। बिल्कुल उन्होंने कोई फायर नहीं किया, मैं मौके पर मौजूद था। झूठ बोला जा रहा है, MNA साहब के साथ में मौजूद था। MNA साहब को भी जख्म हुए हैं, जाकर देख लें। MNA साहब ने भी उनको बताया कि मेहरबानी करिए, ये क्या कर रहे हैं। ये मैंने भी कहा, ये MNA साले अमन साहब मनसेरा से हैं, अब मौजूदा MNA हैं। कोई इनके गार्ड थे, सरकारी गार्ड थे जो इनके साथ मौजूद थे, उन पर इन्होंने फायर भी किया और हाथापाई भी की है, और उनको अब जेल में ले गए हैं। जेल मारा है उसको। कितना ज्यादा जुल्म और ज्यादती की गई है। ये कोई पाकिस्तान है या कोई इंडिया तो नहीं, या कोई ये कश्मीर में इंडिया की फौज तो नहीं बढ़ गई, हमारी फौज है, हमारी पुलिस है। ऐसी ज्यादती अगर करेंगे तो आवाम कैसे बर्दाश्त करेगी? जी नाज़रीन, आपने इन्हें सुना। इनके मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने बाकायदा वो फायर किया है, जो कि इस्लामाबाद पुलिस अब डाल रही है कि वो केपी पुलिस की जानिब से फायर किया गया है। साले मोहम्मद साहब केड़े ने? साले मोहम्मद साहब, हाँ? साले मोहम्मद साहब को उठाओ, साले मोहम्मद साहब को गिरफ्तार करो, इसको उठा लो गाड़ी के साथ। साले मोहम्मद इसके डर मैंने फायर किया, इससे डर नहीं इससे पहले इनके जो MNA हैं पीटीआई के, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस यहाँ पर मौजूद है और पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंच चुकी है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है। इस वक्त मनाजिर आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर रेड जोन के ये मनाजिर है, जहाँ साले मोहम्मद को पहुंच रहा है, पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच चुकी है, जबकि पीटीआई के सपोर्टर्स भी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आप मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस अब उन्हें गिरफ्तार करके लेकर जा रही है, लेकिन पीटीआई के सपोर्टर्स उन्हें छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं।